माननीय सदस्य खुशी राजपुरोहित। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं आज आपका ध्यान एक ऐसे गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगी जो विश्व के हर युवा के भविष्य से जुड़ा हुआ है। किशोरावस्था में किशोर अनेक समस्याओं का सामना करता है। यह बात हमें सुनने में तो बहुत छोटी लगती है, किंतु इसकी गहराई अत्यंत गंभीर है। किशोरावस्था में किशोर सामाजिक दबाव, मानसिक तनाव और अंकों का दबाव जैसी अनेक समस्याओं का सामना करता है। अरे, हमारे आज के युवा की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि 2 रुपया तो याद रहे को नहीं, पर फोन रहा पासवर्ड याद। इस स्थिति में किसी भी युवा के लिए एक अच्छा करियर काउंसलर किसी प्रकाश स्तंभ से कम नहीं होता है महोदय। हमारा आज का युवा अपने भविष्य के लिए कम और हमें इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलता है। क्या ये है हमारे जम्मू द्वीप का भविष्य? नहीं महोदय, जिया कि आप मारवाड़ी में कहवे नहीं कि अपना टाबर एडी माटियों बनियोड़ा है, आप ने जेड़े रूप में ढाला वे बेड़े रूप में ढल जावे। एक चोखो करियर काउंसलर टाबरार खातर वाले जिया काम करे। जिया एक चोखो कुमार चोखा चोखा बर्तन बनावे, बिया ही एक चोखो करियर काउंसलर टाबरारो भविष्य बनावे। महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहूंगी कि कहने को तो सरकार अनेकों नीतियां लागू कर रही है, परंतु ये सभी नीतियां या तो अखबार के कुछ पन्नों या शहर के कुछ क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह जाती है। ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में तो पहुंचने की दूर की बात, ये शहरों के पिछड़े क्षेत्रों में भी नहीं पहुंच पाती है। कहने को तो सरकार प्रशिक्षित करियर काउंसलर उपलब्ध करवा रही है, किंतु सत्य तो यह है कि आज भी 90% से अधिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रशिक्षित करियर काउंसलर उपलब्ध ही नहीं। किंतु सोचने की बात तो ये है कि अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ किशोर और किशोरी के सामने इतनी समस्याएं हैं, तो शारीरिक रूप से अस्वस्थ किशोर और किशोरियों के सामने कितनी समस्याएं होंगी। इसीलिए हमें CWSN बच्चों के लिए भी विशेष रूप से करियर काउंसलर उपलब्ध करवाने चाहिए। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी समेकन करें। जी महोदय, मैं अपनी वाणी को थोड़ी देर में ही पूरा करने जाऊंगी। विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या अधिक चिंतनीय है महोदय। हम सभी जानते हैं कि दिव्यांग युवाओं को वह स्थान समाज में नहीं मिल पाता है जो एक सामान्य युवा को मिलता है। महोदय, हमारे विद्यालयों में आज 0.46% तक के बच्चे दिव्यांग हैं और पूरे प्रदेश में 2.28% तक के बच्चे दिव्यांग हैं। अगर हमें हमारे भारत को आगे बढ़ाना है तो दिव्यांगों के लिए सजगता से कार्यक्रम लागू करने होंगे और उन्हें प्रभावी रूप से सब तक पहुंचाना होगा। महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगी कि अगर हमारे विद्यालयों में शनिवार को नो बैग डे आयोजित किया जा सकता है, तो क्या नो मोबाइल जोन आयोजित नहीं किया जा सकता? महोदय, अगर हमारे सिलेबस में चिंकी और मिंकी की कहानियाँ आ सकती है, तो क्या तनाव प्रबंधन के उपाय नहीं आ सकते हैं? महोदय, जिस प्रकार राज्य सरकार। माननीय सदस्य कंक्लूड करें। थोड़ी तार में मैं हमारा प्रश्न तो पूरा कर लूँ। पहला मैं ओ कहूँ कि जिया की एक राज्य सरकार सूर्य नमस्कार रे द्वारा पूरे राजस्थान रे युवाओं ने मानसिक स्वास्थ्य खातर स्वस्थ बनन खातर योगदान दियो है। अगर बिया ही 0 पीरियड में चोखा बालासन और हास्यासन जी प्रक्रियाएं भी कराई जाए तो एक चोखो युवा आप भविष्य उजागर कर पाए। अंततः मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सभी परिवर्तन एक दिन में नहीं हो सकते, लेकिन एक न एक दिन जरूर हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।